अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम हुरूफ़ मुक़त्तआत की तरफ बढ़ते हैं। आज हम उसकी तफ़सील जानेंगे। तो कह रहे हैं कि कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 29 सूरतों का आगाज़ कुछ ऐसे हरूफ से हुआ है जिन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है और उनके मानी सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। ऐसे हरूफ को हुरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं। इसकी जैसे मिसालें हैं अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं जिनको हम अलग-अलग करके टुकड़े टुकड़े करके पढ़ रहे हैं। तो कुरान मजीद की कुल 29 सूरतें ऐसी हैं जिनके शुरू में ये हरूफ आते हैं, ठीक है। उसके बाद हुरूफ़ मुक़त्तआत की तकरार को हज़फ़ करने के बाद, यानी कि जो रिपीट हुए हैं, जैसे ऊपर की मिसालों में देखिए मीम आया है ना, लाम डबल आया है। तो जो तकरार हुए हैं, जो रिपीट हुए हैं, उन तमाम को हज़फ़ करके अगर इनकी तादाद बताई जाए तो कुल 14 बनती हैं। कौन से हैं वो 14 हरूफ? अलिफ लाम मीम स्वाद रा काफ हा या आइन ता सीन हा क़ाफ नून। इनका मजमुआ, यानी इन हरूफ को हम मिलाकर पढ़ेंगे याद करने के लिए, तो कुछ इस तरह से बनेगा नस्सुन हकीमुन क़ातिउन लहू सिर्रुन। तजवीद की किताबों में दोनों मजमुए इस्तेमाल हुए हैं। अब आप देखें कि दोनों मजमुए में ऊपर के 14 हरूफ मुकम्मल आ गए हैं, ठीक है। और आपको जो याद करना है, ये सेकंड वाला जो मजमुआ है ये आपको याद करना है। क्या है वो? नक़ासा असलुकुम हय्युन ताहिरुन, नक़ासा असलुकुम हय्युन ताहिरुन। ये आपको याद करना है चूँकि ये ज़्यादा मुस्तअमल है। उसके बाद देखिए हुरूफ़ मुक़त्तआत, जैसे अभी हमने कहा कि कुल 14 है तकरार के अलावा, और 29 सूरतें से जिनकी शुरुआत होती है हुरूफ़ मुक़त्तआत से। अब हम हर सूरत का जायज़ा लेंगे, यानी कौन सी सूरत में कौन सा जो है हुरूफ़ मुक़त्तआत इस्तेमाल हुए हैं। और ये बात भी याद रहे कि हुरूफ़ मुक़त्तआत 5 तरह के हैं। बाज़ सूरतों में ऐसे हुरूफ़ मुक़त्तआत है जिसमें सिर्फ़ एक ही हर्फ है, जिनको हम यक हरफ़ी हुरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं, जैसे स्वाद नून क़ाफ। तो इनके जो लंबा करने की मक़दार है, हम ये मद्द लाजिम की बहस में पढ़ चुके हैं, 6 हरकत के बराबर इनको लंबा करना है ना। तो ये जो स्वाद है ये सूरत स्वाद में आया है, ठीक है, ये हर्फ़ मुक़त्तआत। और नून ये सूरतुल क़लम में आया है। क़ाफ ये सूरतुल क़ाफ में आया है। एक हरफ़ी हुरूफ़ मुक़त्तआत 3 अदद है, स्वाद नून क़ाफ, ठीक है। और जिन सूरतों में ये हरूफ पाए जाते हैं, यानी जिन सूरतों के स्टार्टिंग में ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, उन सूरतों के नाम इन मुतअल्लिक़ा हुरूफ़ मुक़त्तआत के नीचे दर्ज है ना। जैसे नीचे लिखे गए हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत हरे कलर के बॉक्स में लिखे गए हैं, और नीचे जो है वो उन सूरतों के नाम हैं जिन सूरतों में ये हुरूफ़ मुक़त्तआत आए हैं। अब उसके बाद है 2 हरफ़ी हुरूफ़ मुक़त्तआत, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हुरूफ़ मुक़त्तआत 5 तरह के हैं, एक हरफ़ी भी है, 2 हरफ़ी भी हैं। 2 हरफ़ी कौन कौन से हैं देखिए, और कौन से हुरूफ़ मुक़त्तआत की सूरत में आए हैं वो भी हम साथ ही देख लेंगे। तोहा ये हुरूफ़ मुक़त्तआत सूरत तोहा में आए हैं, और दोनों पर देखें खड़े ज़बर है, जिनको बस हमको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, 2 हरकत के बराबर, ठीक है। तोहा तोसीन, जहाँ खड़ी ज़बर वहाँ बस एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, और जहाँ मद है वहाँ 3 अलिफ के बराबर, ठीक। तो ये जो तोसीन है ये सूरतुल नमल में आया हुआ है। यासीन ये सूरतुल यासीन में है। हामीम ये कुल 6 सूरतों के शुरू में ये हुरूफ़ मुक़त्तआत आए हैं। सूरतुल गाफ़िर में भी है, सूरतुल फुस्सिलत में। सूरतुल गाफ़िर यानी कि इसका दूसरा नाम है सूरतुल मोमिन, और सूरतुल फुस्सिलत यानी सूरतुल हामीम सजदा, सूरतुल अहक़ाफ़, सूरतुल ज़ुख़रुफ़, सूरतुल दुख़ान, सूरतुल जातियह। ये कुल 6 सूरतें हैं जिनके शुरू में हामीम आया हुआ है। इन 6 सूरतों की
ابتدا حامیم سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان میں صورتیں کتنی ہیں دیکھیے، 6 صورتیں حامیم کی ہو گئی، اور یاسین، سورۃ النمل، سورۃ طٰہٰ، 9 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا 2 حرفی حروف مقطعات سے ہوتی ہے. 3 حرفی حروف مقطعات، اور وہ کون کون سے ہیں دیکھتے ہیں ہم. الف لام میم، یہاں پر دیکھیں میم پر چونکہ تشدید ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اور لام اور میم دونوں کو جو ہے 6 حرکات یعنی کہ 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. یہ ہم مد لازم کی تفصیل میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک. اور تو یہ الف لام میم کل 6 صورتوں کے شروع میں آتا ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی یہی ہے، سورۃ آل عمران میں ہے، سورۃ العنکبوت، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ، سورۃ الروم. ان صورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے. تو اس میں کل 3 حروف ہیں. اس کے بعد طا سین میم، تو یہ جو ہے سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص کے شروع میں ہے، ٹھیک. اس کے بعد الف لام را، را پر چونکہ کھڑی زبر ہے، مد حکمی ہے، بس اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو یہ حروف سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ ابراہیم اور سورۃ الحجر کی ابتدا میں ہے. یہ 3 حروف مقطعات ہیں جو 3 حرف پر مشتمل ہے. ان میں دیکھیں 3 حرف پائے جاتے ہیں. اس کے بعد 4 حرفی حروف مقطعات ہیں جن کے اندر 4 حروف ہیں. وہ ہیں الف لام میم صاد، یہ سورۃ الاعراف کے شروع میں ہے. الف لام میم را، یہ سورۃ الرعد کے شروع میں ہے. تو 4 حرفی حروف مقطعات صرف 2 ہی ہیں. اس کے بعد ہے 5 حرفی حروف مقطعات، یہ بھی 2 ہی ہیں. ایک ہے سورۃ مریم کی ابتدا میں جو آتے ہیں، وہ ہیں کاف ہا یا عین صاد. تو یہاں پر دیکھیے کل 5 حروف ہیں، گن کر دیکھیے. جہاں مد ہے اس کو 6 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے، اور جہاں کھڑی زبر ہے اس کو 1 الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر. پھر سورۃ الشورى کے شروع میں ہے حامیم، 2 حرف ہو گئے. پھر اس کے بعد ہے عین سین قاف، حامیم عین سین قاف. تو یہ سورۃ الشورى کے شروع میں ہے جو کہ 5 حرف پر مشتمل ہیں. حروف مقطعات 5 طرح سے آتے ہیں. بعض صورتوں کے شروع میں صرف 1 حرفی ہیں، بعض صورتوں کے شروع میں 2 حرفی ہیں، اور بعض صورتوں کے شروع میں 3 حرفی، کچھ صورتوں کے شروع میں 4 حرفی اور 5 حرفی حروف مقطعات بھی 2 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. تو اس طرح سے کل 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور ان کا معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. اور یہ قرآن مجید کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس وقت قرآن مجید کو جھٹلانے والے بڑی تعداد میں تھے، وہ اپنی شاعری، اپنے انشاء پردازی اور اپنے کلام سے جس میں ان کو بڑی مہارت تھی، تو قرآن مجید کا موازنہ کرتے تھے. ایسے لوگ بھی حیران تھے کہ ہم نے اب تک بڑے بڑے کلام دیکھے ہیں، ہم نے اب تک بڑے بڑے جو ہے شعراء کی شاعری سنی ہے، لیکن ایسا کلام جو ایسے کلمات پر مشتمل ہو، ایسے حروف پر مشتمل ہو، ہم نے کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں سنا. تو قرآن مجید کے بہت سارے اعجاز ہے یعنی کہ معجزے ہیں. ان میں سے ایک حروف مقطعات بھی ہیں. سبحان اللہ. تو ہم نے اس کو تجوید کی روح سے مفصل طریقے سے، تفصیلی طریقے سے جانا ہے. اب آپ اس کو یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اس کو آگے پھیلائیں. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.